अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज को। इस टॉपिक के ऊपर हम एक ओवरव्यू देंगे, लिखेंगे इसकी ट्रांजैक्शंस का क्या क्या अफेक्ट होता है, इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास इसका बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या। सबसे पहले तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसको कहते हैं। ये एक ऐसा अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट है जो हमने लिखा होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को एड्रेस करता है, जिसमें उसने साइन किए होते हैं, उसे परमिशन देता है कि ठीक है इतने टाइम के बाद आपको मैं ये स्पेसिफिक अमाउंट पे कर दूँगा। तो इसमें वो जो टाइम है, एक सर्टेन अमाउंट है, वो इसके ऊपर लिखी होती है, उस पर्सन का नाम लिखा होता है, इसलिए इसे अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। कि ये जो है एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने आपके पैसे देने हैं तो आप उससे बिल साइन करवा लेते हैं और ये बिल ट्रांसफ़रेबल भी होता है। तो आगे इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं हम वो देखते हैं। एक ड्रार होता है, एक ड्राई होता है और एक पेई होता है। इसमें 3 पार्टीज़ होती हैं और इन पार्टीज़ में कौन कौन है। ड्रार है, फिर हमारे पास ड्राई है और थर्ड कौन है हमारे पास, पेई है। ड्रॉर कौन है, वो बंदा है जो बिल ड्रॉ करता है, ठीक है, जिसने बिल ड्रॉ करना है, बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करना है, उसे ड्रॉर कहते हैं। ड्राई कौन है, वो बंदा है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है, उसे ड्राई कहते हैं। और पेई कौन है, वो बंदा है जो रिसीव करता है अमाउंट उस बिल की, उसे हम लोग पेई कहते हैं। अब हमने इसमें बिल भी जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अकोमोडेशन बिल होता है, इनलैंड बिल होता है, फॉरेन बिल होता है। तो जो है वो टर्म बिल है, डिमांड बिल है। तो हमारे पास हमने इसमें कि अकोमोडेशन बिल क्या होते हैं, ये वो बिल्स होते हैं जिनको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं बग़ैर किसी सेल या परचेज़ पर्पज़ के लिए। और इसमें क्या है कि इसका मकसद क्या होता है कि हम दूसरी पार्टी या दोनों पार्टीज़ एक दूसरे की फ़ाइनेंशियल हेल्प करने के लिए इसे इशू करती हैं, उसे हम लोग अकोमोडेशन बिल बोलते हैं। जो हमारे पास इनलैंड बिल है वो हमारे कंट्री के अंदर ही उसकी जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है, और जो फ़ॉरेन बिल हैं वो हम लोग अपने मुल्क से बाहर ड्रॉ करते हैं, उसे फ़ॉरेन बिल कहा जाता है। टर्म बिल क्या होता है कि ये जो बिल है ये पेएबल होते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम जो होता है इनका, उसके बाद, और जब ये द पीरियड आफ्टर विच दीज बिल्स, और इन पीरियड्स के बाद ये जो बिल हैं ये पेएबल हो जाते हैं। और अगर जो हमारे पास डिमांड बिल है इसके ऊपर फ़िक्स डेट नहीं होती है। टर्म बिल के ऊपर फ़िक्स डेट होती है, लेकिन डिमांड बिल के ऊपर फ़िक्स डेट पेमेंट की गिवन नहीं होती है, और ये किसी भी वक्त पेएबल हो जाते हैं जब उनको होल्डर प्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमने इस बिल्स की ट्रांजैक्शंस को क्यों हमने इन्हें लिखना है, कब कब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं जब हम इनकी ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ accounting the bills transactions may be divided into the followings। किस किस में इसको हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा collection of bill on maturity। जो हम सेकंड इसका पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होगा डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। थर्ड पॉइंट इसका होगा एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। फोर्थ इसका पॉइंट है sending the bill
अंडर रिबेट। 5th पॉइंट होगा रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट। और इसमें हम लोग इसे सेंडिंग द बिल टू बैंक कलेक्शन की भी रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर हमारे पास 6 पॉइंट होगा डिसऑनर ऑफ बिल। 7 पॉइंट होगा रीन्यूअल ऑफ बिल। तो ये सारे पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे कि ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा, ड्राई क्या एंट्री करेगा और पेई के पास क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले हमारे पास कलेक्शन ऑफ बिल है। कलेक्शन ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी। इस केस में जो ड्रॉअर है वो बिल को रिटेन करता है जब बिल एक्सेप्ट होता है और उस ड्यू डेट तक उसको अपने पास रखता है। फिर वो कलेक्शन करता है जब वो टाइम आ जाता है ड्राई से। और फिर इसकी एंट्रीज़ हम लोग इसकी बुक्स में कैसे करेंगे कि जब चीज़ें सेल हुई, सबसे पहले वो कुछ सेल होता है या कोई चीज़ परचेज़ की जाती है तभी सिंपल हम लोग बिल ड्रॉ करते हैं। तो व्हेन goods are sold on credit to B, ये हमारी ट्रांजैक्शन होगी। अब क्या है कि B इसमें हमारे पास क्या है, जिसने चीज़ें उधार खरीदी हैं, जिससे चीज़ें हमने खरीदी हैं और क्या करेगा इसकी रिकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एक ए जर्नल होगा और एक बी का जर्नल होगा। जो ए है वो हमारा ड्रॉअर है और बी हमारा ड्राई है। ए क्या करेगा, बी को कर लेगा डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब जो हमारे पास ड्राई है उसने चीज़ें उधार खरीदी हैं जो कि बी है, वो करेगा परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा और जिससे उधार खरीदा है उसको क्रेडिट करेगा। और किससे उधार खरीदा है, ए से उधार खरीदा है तो वो ए उसकी लाइबिलिटी बन गया है। अब ए को उसने चीज़ें वापस करनी है इसलिए ए को वो क्रेडिट करेगा। तो एक हमारा ए का जर्नल बनेगा और एक बी का। ए कौन है, ड्रॉअर, और बी कौन है, ड्राई। इसलिए ए ने बी को उधार चीज़ें बेची, बी इसका डेटर बन गया। डेटर एसेट्स होते हैं, एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होते हैं। और इस तरह से सेल्स की है तो सेल उसका रेवेन्यू है वो क्रेडिट हो गया। बी ने चीज़ें खरीदी हैं, परचेजेस डेबिट, एक्सपेंस है इंक्रीज़ हुआ डेबिट हो गई। और ए को क्रेडिट कर रहा है क्योंकि ये इसकी लाइबिलिटी है, इसको इसने पैसे पे करने हैं। अब हम देखते हैं कि जब वो ट्रांजैक्शन तो हो गई, अब जो बिल ड्रा करेगा और बी उसको एक्सेप्ट करेगा तो फिर क्या होगा, ये तो होगी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब सेकंड में व्हेन बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय बी, बी कौन है, ड्राई, बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, इसने जब बिल एक्सेप्ट करना है, इसने जो अपनी लाइबिलिटी क्रिएट की थी, कौन लाइबिलिटी थी, ए, ये कर देगा एज अकाउंट को डेबिट। अब ये कहता है कि ठीक है, इसने इसे बिल सेंड किया, बना के बिल भेजा है कि भाई इतनी अमाउंट है, इस तारीख तक तुमने मुझे पे करनी है, 3 महीने का टाइम है। तो इसने अब ये जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी इसे डेबिट कर दिया, इसे ख़त्म कर दिया है। इसके बदले में इसने जो बिल एक्सेप्ट कर लिया है तो ये करेगा बिल पेएबल। ठीक है, पेएबल का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि उसने देना है, ये बिल पेएबल अकाउंट को
क्रेडिट कर देगा कि भाई ठीक है, ये लाइबिलिटी ख़त्म और ये अब इतनी पैसे देने के लिए ये एग्री है, इसने बिल को ले लिया, बिल पेएबल ये इसलिए क्रेडिट कर रहा है। अब ये उसके ऊपर साइन करके वापस करता है ड्रार को। ड्रार जब बिल वापस भी उसके आता है तो वो बिल रिसीव करता है। उसने ये जो अपना डेटर क्रिएट किया था इसको ख़त्म करेगा, उसकी जगह क्या लिखेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि रिसीवेबल भी आपके जो हैं वो डेबिट होते हैं, जब बढ़ते हैं तो आपके एसेट्स हैं, ये भी इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होते हैं, और ये बीज अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया बिल रिसीव करने का रिकॉर्ड कि इसने बिल बनाया, इसको भेजा। बिल बनाने की एंट्री नहीं होती है, बिल भेजा, इसने बिल रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, इसने एक्सेप्टेंस दी है इसलिए इसने बिल पेएबल क्रेडिट किया, ऊपर साइन करके इसने इसे वापस भेजा। अब ये बिल रिसीव कर रहा है क्योंकि उस बंदे से जिसने इसने पैसे लेने थे वो पैसे देने के लिए एग्री है, इसलिए जो बिल इसने बना के दिया है उसको उसने साइन कर दिया है, ये बिल रिसीव कर रहा है। ये इस पर डिपेंड करता है कि ये इसको इन कैश करवाने का वेट करे या ये आगे किसी और से अगर इसने पैसे लिए हैं तो उसको ट्रांसफ़र कर दे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस केस में कि व्हेन अमाउंट ऑफ बिल इज़ पेड, जब अमाउंट ऑफ बिल पे हो जाती है तो फिर क्या रिकॉर्डिंग होती है, इसको पैसे मिल गए, ये कैश अकाउंट डेबिट करेगा और जो अपना इसने डेटर क्रिएट किया उसको ख़त्म कर देगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया क्योंकि इसको बिल अब मिल गया और कैश इसको मिला, और कैश एसेट है, एसेट्स इंक्रीज़ हों तो डेबिट होते हैं। फिर हमारे पास जो ड्राई है उसने पैसे दे दिए हैं और बिल पेएबल लाइबिलिटी बनाई थी, उसको ये क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि इसने पेमेंट कर दी है। ये हमारे इसमें 3 केस हो गए कि जब बिल की कलेक्शन होती है ऑन मैच्योरिटी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन के उधार चीज़ें बेची और ख़रीदी गई, फिर बिल ड्रॉ किया गया, बिल उसने रिसीव किया, एक्सेप्ट किया और फिर इसको बिल दे दिया, और फिर उसके बाद एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बिल की अमाउंट मिल गया, हमने उसकी रिकॉर्डिंग कर लिया। अब हमने इसमें देखना है कि सेकंड केस क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो जब बिल को डिस्काउंट करवाते हैं फिर हम लोगों ने उसकी एंट्री क्या करनी होती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये हमारा सेकंड केस हो गया। ये हमारे पास जो बिल डिस्काउंटेड बाय होल्डर होते हैं इनके लिए हम लोगों ने कौन कौन सी एंट्रीज़ करनी होती है, हम उनको देखते हैं कि ड्रॉअर की बुक में क्या एंट्री होगी और ड्राई की बुक में क्या होगी और बैंक की बुक में इसकी एंट्री क्या होगी। तो एज यूजुअल पहले हम इसकी ट्रांजैक्शन लिखेंगे। ट्रांजैक्शन क्या होगी, व्हेन द बिल इज़ एक्सेप्टेड बाय बी। और सेल की एंट्री, जो सेल और परचेज़ की एंट्री है वो सब में हमारे पास यही होनी है। इस ज़रूरी नहीं कि ए बी ही नाम हो, नाम वो कोई भी दे सकता है, लेकिन ड्रार की बुक में यही एंट्री होगी, ड्राई की बुक में यही एंट्री होगी, और बिल रिसीव करने और पे करने की भी ऐसे ही रिकॉर्डिंग होगी। अब हम देखते हैं कि जब बिल एक्सेप्ट बाय बी किस केस में, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में, तो इसमें भी हमने ड्रॉर्स जर्नल बनाना है, एक हमने ड्राई जर्नल, जो कि ड्राई हमारे पास कौन है, बीज जर्नल, एक अब हम बना लेंगे बैंक्स जर्नल। तो जब बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, जब वो बिल एक्सेप्ट करता है, ड्राई बिल एक्सेप्ट करता है, तो क्या वो एंट्री करता है जिससे उसने चीज़ें ली होती हैं उसको डेबिट कर देता है। ए से चीज़ें इसने खरीदी थी, ये क्या करेगा, एज अकाउंट डेबिट और
इसने कहा ठीक है मैं इतने पैसे दे दूंगा, बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इसने क्या किया, एक्सेप्टेंस गिवन। और जो ए है इसने एक्सेप्टेंस रिसीव की है, ये क्या करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देगा, बीज अकाउंट को, कि जिससे बिल लिया उसको क्रेडिट कर रहा है। ये क्या लिखेगा जी, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। बैंक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, हम यहाँ पे लिख रहे हैं नो एंट्री। अब हमारे पास इसमें सेकंड केस क्या आता है, व्हेन द बिल इज़ डिस्काउंटेड विद बैंक। ये तो होगी फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी। सेकंड क्या है, व्हेन द बिल इज़ डिस्काउंटेड बाय बैंक। बैंक से डिस्काउंट करवाया तो क्या रिकॉर्डिंग होगी, इसने बैंक से डिस्काउंट करवाया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डिस्काउंट करने के पैसे लेता है, तो जितने डिस्काउंटेड उसको भी हम लोग डेबिट करेंगे कि उतने पैसे उससे बैंक ने एज अ सर्विस चार्जेस ले लिए या जैसे भी ले लिए, तो वो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि अब ये बिल किसके पास चला गया, बैंक के पास। अब ड्राई की इसमें कोई एंट्री नहीं होगी, और बैंक में इसकी एंट्री होगी। बैंक ने बिल रिसीव किया है, ठीक है, बैंक ने जो बिल रिसीव किया है किससे किया है, ए से किया है। ये क्या करेगा, बिल रिसीवेबल या बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेगा, एज अकाउंट क्रेडिट और दूसरा डिस्काउंट। बैंक ने ये जो डिस्काउंट लिया है ए से, बैंक के लिए रेवेन्यू है इसलिए वो उसको क्रेडिट करेगा, लेकिन इसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसने से डेबिट किया है। जितने पैसे रिसीव किए उतने डेबिट, जितना बैंक ने उससे डिडक्शन काट लिया है वो भी डेबिट, क्योंकि उसके एक्सपेंस है। एक्सपेंस भी बढ़े तो डेबिट होते हैं, एसेट्स भी बढ़े तो डेबिट होते हैं, और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। अब बैंक ने बिल रिसीव कर लिया, बैंक लिखेगा बिल रिसीवेबल या बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि अब इसने ए से पैसे रिसीव करने हैं, और बाकी जो है इसने जो डिस्काउंट है वो इसका रेवेन्यू है उसको भी इसने क्रेडिट कर दिया। अगर तो थर्ड केस में आ जाता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ द बिल इज़ पेड। अगर तो टाइमली पे हो जाती है तो अब ड्रार का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। लेकिन ड्राई क्या करेगा, बिल पेएबल अकाउंट को डेबिट, क्योंकि पैसे किसने देने हैं, ड्राई ने देने हैं। बिल पेएबल अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। और बैंक किसकी क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट और बिल डिस्काउंटेड अकाउंट क्रेडिट। और ये अपने पास नरेशन लिख लेगा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बिल डिस्काउंटेड, और फिर इस ये क्या लिखेगा, एक्सेप्टेंस मेट। थर्ड हमारे पास केस आया था इंडोर्समेंट का, जिसमें इंडोर्समेंट ऑफ बिल, कि एक पार्टी जिसको बिल दिया है उसने किसी और के पैसे देने हैं, वो उसको बिल दे देगा, अपने पास नहीं रखता। तो इसमें भी हम देखते हैं क्या क्या फैक्ट होंगे। पहले ट्रांजैक्शन, फिर हम लोग ड्रार का अकाउंट जो कि ए है हमारे पास, फिर ड्राई का अकाउंट जो कि बी है, बीज जर्नल,
और फिर हम इसमें सी थर्ड पार्टी रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने सी के पैसे देने थे तो वो सी को बिल देता है, तो ये जो उसने बी से रिसीव किया है वो सी को दे देता है, ये उसकी इंडोर्समेंट है। तो अब इसमें सबसे पहला केस हम लिखते हैं व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड। किसको इंडोर्स किया ए ने? सी को, टू सी। ये क्या करेगा? सी अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। बी ने इसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी है, ये लिखेगा बीइंग बिल इंडोर्स्ड टू सी, और बी ने इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है। सी ने बिल रिसीव किया, सी लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेगा? ए के अकाउंट को, एज अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उसने बिल किस से रिसीव किया? ए से। ये लिखेगा बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए। अब हमारे पास जब पेमेंट रिसीव्ड होगी, व्हेन पेमेंट रिसीव्ड, तो इसका अब कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि पेमेंट उसने कर दिया टाइम पे। अब ड्रार ने उसमें कोई एंट्री नहीं करनी। ड्राई क्या करेगा? बिल पेएबल को डेबिट, क्योंकि उसने इसे लाइबिलिटी बनाया था, इसने कहा था ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, तो ये बिल पेएबल को डेबिट कर लेगा। कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश इसका एसेट है, एसेट रिड्यूस हो रहा है तो उसको क्रेडिट। नरेशन लिखेगा एक्सेप्टेंस पेड। और अब सी इसकी रिकॉर्डिंग करेगा। वो क्या करेगा? सी को पैसे मिले हैं, वो कैश अकाउंट को डेबिट करेगा और किसको क्रेडिट करेगा? बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा। तो ये लिख लेगा रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ बिल। ये 3 केसेस हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो 4 केसेस हैं रिमेनिंग वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें इन जो अभी केसेस डिस्कस किए हैं इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उनको डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।